जातीय जनगणना के आंकड़ों की पुस्तक का विमोचन किया गया है। बिहार सरकार ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो बता दें आपको, जातीय जनगणना की पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसमें आंकड़े जारी किए गए हैं। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की पुस्तक में ब्राह्मण 3.67, भूमिहार 2.89%, मुसहर 3.5%, राजपूत 3.45% और यादव और सामान्य 15.1%, पिछड़ा वर्ग 27.02%, ओबीसी 36.1% और अनुसूचित जाति 19.65% बताए गए हैं। तो पटना में जातीय जनगणना के आंकड़ों की पुस्तिका का विमोचन हुआ है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की पुस्तक जारी की है। इसमें ब्राह्मण 3.67%, भूमिहार 2.89%, मुसहर 3.5%, राजपूत 3.45% बताए गए हैं। तो जातीय जनगणना के आंकड़ों की पुस्तिका का विमोचन किया गया है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की पुस्तक का विमोचन किया है। इसमें प्रतिशत यानी किस जाति की कितनी प्रतिशत है वो बताई गई है। ब्राह्मण 3.67% बताए गए हैं, भूमिहारों की संख्या 2.89%, मुसहर 3.5%, राजपूत 3.45%, पिछड़ा वर्ग 27.02%, ओबीसी 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65% बताए गए हैं। तो बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों की पुस्तिका का विमोचन हुआ है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की पुस्तक का विमोचन किया है। इसमें ब्राह्मणों की संख्या 3.67% बताई गई है, भूमिहार 2.89%, मुसहर 3.5%, राजपूत 3.45% बताए गए हैं, यादव 14.26%, सामान्य 15.1%, पिछड़ा वर्ग 27.02%, ओबीसी 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65% बताए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बिहार एडिटर मनोज, जातीय जनगणना को लेकर काफी विवाद था और अब सरकार ने इसके आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं। देखिए प्रिया, जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में सियासत हो रही थी और काफी उठापटक के बाद में सरकार ने जातीय जनगणना का काम पूरा किया। ये कोर्ट में भी जो है मामला गया था और ये जिस तरह से हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला गया, तो जाहिर सी बात है ये कानूनी दांवपेच के बीच में आखिर जिस तरह से बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का काम करा लिया, उसके बाद में फिर ये सवाल उठने लगा कि जातीय जनगणना का जो कराया जा रहा है इसका जो है मतलब कि पब्लिसिटी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। हालांकि इस पर बहुत जो है बातें हो रही थी कि ये जातीय जनगणना इसलिए कराई जा रही है ताकि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं वो बिहार में जातीय गोलबंदी के मुताबिक जो है यहाँ पर राजनीति की जाए। क्योंकि बिहार में अभी भी देखा जाए प्रिया तो 90 के दशक के बाद में जितनी माने यहाँ पर जितने वोट यहाँ पर हुए, जितना भी यहाँ पर इलेक्शन हुए, उसमें जातीय गोलबंदी का बोलबाला रहा। आपको याद होगा कि लालू यादव ने जब 90 के दशक में जब सरकार यहाँ पर बनी, उन्होंने कभी माई समीकरण का जो है नारा दिया, मतलब कि मुस्लिम यादव का नारा दिया और मुस्लिम यादव के वोट बैंक को पोलराइज करके 5 साल जो है सत्ता में रहे। कभी भूरा बाल साफ करो का नारा दिया। तो इस तरह का नारेबाजी कर करके और जातीय गोलबंदी कर करके वो जो है सत्ता सुख यहाँ पर भोगते रहे। जाहिर सी बात है
कि जातीय जो गणना हुई है, इसमें भले ही अभी जो मौजूदा सरकार है ये भले ही ये दावा कर रही है कि लोगों के विकास के लिए ये जातीय जो गणना है ये कराना जरूरी है, और ये जातीय गणना इसलिए कराई जा रही है ताकि जो भी समाज में दबे पिछले कुचले जो लोग हैं उनको डेवलप किया जाए। लेकिन जिस तरह से आज जो आंकड़ा जारी किया गया है, जाहिर सी बात है प्रिया, आने वाले समय में चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और जिस तरह से जो जातीय जो गणना हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो ओबीसी का 36 जो है लगभग 36% जो है यहाँ पर पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट का यहाँ पर लगभग 19.5% है, पिछड़ा वर्ग का 27.5% है, और जनरल जो है सामान्य जिसमें राजपूत भूमिहार ब्राह्मण कास्ट आते हैं ये लगभग 15.5% है, यादव का 14.5% के आसपास में है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में अभी आप जो है देखे हैं कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जिस तरह से मनोज झा ने नारा दिया, ये स्लोगन पढ़ा, और स्लोगन को लेकर के आरजेडी के एक सांसद, प्रिया सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी के एक सांसद पार्लियामेंट में ठाकुर शब्द का इस्तेमाल कर करके स्लोगन कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ आरजेडी के ही विधायक शिवहर विधानसभा से वो आते हैं जो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, और वो राजपूत आनंद मोहन के बेटा हैं चेतन आनंद, वो जो है इस मामला को हवा दे रहे हैं कि ठाकुर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। आरजेडी के ही एक एमपी और एक आरजेडी के बीच में युद्ध चली, वाक युद्ध चली, ट्विटर युद्ध चली। जाहिर सी बात है कि आरजेडी ने कोई कार्रवाई नहीं किया, तो ये एक जो है इंडिकेशन ये माना जा रहा है, सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है, ये इंडिकेशन है कि आने वाले समय में आरजेडी फिर जातीय गोलबंदी करेगी, और जातीय गोलबंदी कर करके यहाँ पर फिर जो है सत्ता हथियाने का काम करेगी। ये आने वाला समय है। लेकिन जातीय गणना जिस तरह से इसका विमोचन हो गया है, विवेक कुमार सिंह है जो भी प्रभारी मुख्य सचिव हैं, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है और सारा आंकड़ा यहाँ पर ये सामने आ गया है। लेकिन इसमें एक और जो है मुस्लिम वोट बैंक का जो आंकड़ा जो है, ये जो है चूंकि मुस्लिम में बहुत सारे जो है उसमें कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरीज को जो है कैटेगरी वाइज किया गया है, अभी उसका कंक्लूजन उसका दिया नहीं गया है। जो पुस्तक में जो विमोचन हुआ है उसमें जो है मुस्लिम का अलग जो है नहीं दिया गया है, इसलिए अब जो है जो भी सियासतदान है सभी लोग जो है उस आंकड़ा को भी जुटाने में लगेंगे कि मुस्लिम का कितना वोट बैंक है। जाहिर सी बात है कि एक बार लालू यादव माई समीकरण का नारा देकर के 5 साल यहाँ पर जो है शासन किया, उन्होंने बहुमत की उनकी सरकार बनी थी। तो एक तरह से यहाँ पर जो भी अभी बयानबाजी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से प्रोफेसर जो चंद्रशेखर हैं शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सनातन को लेकर के किया, स्टालिन ने वहां पर जो स्टालिन के बेटा ने जिस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ में जो बयान दिया, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तो ये मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत मायने रखता है। तो आने वाले समय में प्रिया जाहिर सी बात है कि जातीय गणना में भले ही जो समाज जो दावा किया जा रहा था कि समाज के कुछ दबे हुए लोग हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनके लिए योजनाएं लाई जाएंगी, ये तो आने वाला जो है समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अगला साल पार्लियामेंट्री चुनाव होना है 2024 में, 2025 में फिर असेंबली चुनाव होना है, इसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं इसका फायदा उठाने में, जातीय गोलबंद करने में जुट जाएंगे। जी मनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि जातीय जनगणना के आंकड़ों की पुस्तक का विमोचन हो गया है और सभी जातियों की कितनी प्रतिशत है इसके आंकड़े भी सामने आ गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आंकड़े सामने आने के बाद क्या कुछ राजनीति मोड़ लेता है।